जब से प्रधानमंत्री मोदी द्वारका से लौट के आए हैं, द्वारका चर्चाओं में आ गया है। सब लोग हैरान हैं कि कोई 73 साल की उम्र में समुद्र के अंदर कैसे जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है द्वारका से लौटने के बाद, वह कुछ हद तक अनबिलीवेबल भी है। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। आखिर द्वारका समुद्र के अंदर कैसे डूब गया और क्या है द्वारका का रहस्य? आखिर पीएम मोदी के चलते द्वारका इतना चर्चाओं में क्यों आ गया? आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था। धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने ही उनके बेटे मारे जा चुके थे, पर एक माँ अपने बेटे को जीते जी मरते कैसे देख सकती थी। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं दोस्तों कि श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि कृष्ण तो मथुरा में थे, तो ये द्वारका कैसे आ गया? देखिए, उस समय कंस के मामा जरासंध का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पौराणिक कथाओं की माने तो जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई और इस नगरी का नाम रखा द्वारका नगरी। लेकिन ये किस्सा पूरी तरह से सटीक नहीं बैठता। इसकी दूसरी कहानी ये है दोस्तों कि ऋषि मुनियों के श्राप से यदुवंश के लोग आपस में लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को पता चला कि द्वारका में इतना सब कुछ हो गया, तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। दोस्तों, आज के समय में यहाँ कई खोज हुए हैं और इस खोज में समंदर के अंदर से प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द्वारका की स्थिति एवं बनावट समुद्र के बीच द्वीप पर बने किले के समान है। इसके बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि ये कभी समुद्री व्यापारियों के लिए बंदरगाह हुआ करता था। इतना ही नहीं, इस शहर में 7 लाख से ज्यादा महल थे जो सोने और चांदियों से बने हुए थे। कहने को तो दोस्तों ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ लगभग 36 साल यहाँ रहे थे। सोचकर हैरानी होती है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद पूरा का पूरा शहर समंदर में कैसे डूब सकता है। समंदर के अंदर जाने के बाद पीएम मोदी ने द्वारका को लेकर काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जब वह समुद्र में इसके दर्शन कर रहे थे तो उन्हें उस प्राचीन भव्यता और दिव्यता का अनुभव हुआ। मैंने वहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले गया, जो मैंने भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आपके मन में भी द्वारका जाने की इच्छा जग गई होगी। अगर भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के अवशेषों के आप दर्शन करना चाहते हैं तो ये सब कुछ मुमकिन है। गुजरात में स्थित द्वारका में आप स्कूबा डाइविंग के जरिए यह मुमकिन है। मुमकिन यह भी है कि आपको अलग ही अनुभव होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी रहस्यमयी द्वारका की। अगर ऐसे ही वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां आपका मन हो वहां शेयर करें। बाकी अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।